यदि जीव शक्ति का निर्माण वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में कुछ विशिष्ट भौतिक व रासायनिक सम्मिश्रणों की प्रतिक्रिया से किया जा सकता है। एक मिनट, यहां से पढ़ते हैं वापस से। जब कोई उपग्रह यानी कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है, तब बालक कदाचित यह नहीं समझ पाएगा कि उसके पीछे वैज्ञानिक मस्तिष्क काम कर रहे हैं। फेंक दिए जाने का मतलब है कि वो उसमें ऊपर उड़ रहा है। परंतु एक बुद्धिमान प्रौढ़ व्यक्ति समझ जाता है कि पृथ्वी पर बैठे हुए वैज्ञानिकों के मस्तिष्क ही उस उपग्रह को नियंत्रित कर रहे हैं। उसी प्रकार अल्प बुद्धि वाले लोगों को सृष्टिकर्ता का और आध्यात्मिक जगत के उसके शाश्वत धाम का जो दृश्यता के क्षेत्र के बिल्कुल परे है पता नहीं होता, किंतु वास्तविकता में आध्यात्मिक आकाश व आध्यात्मिक ग्रहों का अस्तित्व है। वह अलख नहीं है जिनको लखा नहीं जा सकता, जिनको देखा नहीं जा सकता। हाँ, भौतिक हमारी इंद्रियों से नहीं देख सकते, ये अलग बात है, पर उनका अस्तित्व है। ये बात समझने वाली है। कोई भी वस्तु अगर हमें जैसे हमने ना देखी हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो है ही नहीं। जो भौतिक आकाश के ग्रहों की तुलना में अधिक विस्तीर्ण व संख्या में अत्यधिक है, बहुत विस्तारित है और संख्या में भी अनेकों है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, उनकी कथा में सुन रही थी कि पृथ्वी पर जो भी लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि जीवन सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही है। जो भी लोग हैं, लोग हुए हैं, वो सिर्फ पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी से ज्यादा सुंदर कहीं पर लोग है ही नहीं। और ये सेम बात आज प्रभु जी भी तो बता रहे थे कि लोग कैसी कैसी एलियन वाली शक्ल बना देते हैं कि दूसरे जो लोग हैं, पहली बात तो वहां पर कुछ है नहीं, और है भी तो एलियंस रहते हैं वहां, और उनकी कैसी कैसी शक्ल बना देते हैं, उनको ग्रीन कलर का, पीले रंग का, पता नहीं कैसा कैसा दिखाते हैं। अगर आपने कभी टीवी में देखा हो तो दिखाते हैं, उसमें जो एलियन है, आपने अगर देखा हो, यूएफओ में उड़ते हैं। कार्टून में दिखाते हैं शायद ऐसा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर ऐसा कुछ दिखाते हैं वो। तो लोग समझते हैं कि भाई हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो यहीं पर जीवन है और कहीं जीवन है ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। भगवत गीता से हमें यह सूचना मिलती है कि भौतिक विश्व संपूर्ण सृष्टि का केवल एक अंश मात्र है, एक चौथाई भाग। और देखिए, जब ये विश्व की बात आ रही है ना, आज बहुत इंटरेस्टिंग बात महाराज ने बताई थी इसी से रिलेटेड कि जो भी भौतिक जगत है उसमें मनुष्यों की जो योनि है वो बहुत कम है। बाकी सारी योनियों की मात्राएं बहुत ज्यादा है। 84 लाख योनि है, उसमें से 4 लाख तरह की चेतनाओं वाले लोग होते हैं मनुष्य, और 80 लाख जो योनियां हैं वह अलग है। और उसमें भी मतलब बहुत सारे जीवात्माएं हैं जिनको इन योनियों का देह प्राप्त होता है। मतलब समझने वाली बात क्या है कि मनुष्य देह जो प्राप्त होता है, मनुष्य जो इस पूरे ब्रह्मांड में है, वे बहुत कम मात्रा में है। अभी हम ठीक है, देखने में जैसे न्यूज वगैरह कभी देखी हो तो उसमें पता लगता है कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में मनुष्यों से भी अधिक मात्रा में अनेक जो योनियां हैं वे है। मनुष्य बहुत कम मात्रा में है। और आध्यात्मिक जगत में जो भी जीवात्माएं हैं उसकी मात्रा में सिर्फ एक चौथाई, हाँ, क्या कहेंगे, एक चौथाई जो भाग है उतना ही रेशियो में यहाँ पर
मनुष्य है। 3/4 भाग जो है वे जीवात्माएं भगवान के धाम में है। ये बात है। इस तरह की जानकारी श्रीमद् भागवतम और दूसरे वैदिक साहित्यों में विस्तार पूर्वक दी गई है। यदि जीव शक्ति का निर्माण वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कुछ विशिष्ट भौतिक व रासायनिक सम्मिश्रणों की प्रतिक्रिया से किया जा सकता है। समझ रहे हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन से अगर वास्तव में जीवात्मा की सृष्टि होती है, तो शेख ही पखारने वाले भौतिक वैज्ञानिक अभी तक जीवन का निर्माण क्यों नहीं कर सके हैं? शेख ही पखारने का मतलब समझते हैं आप? जैसे शेख ही का मतलब कि भाई हमसे ज्यादा एडवांस कौन हो सकता है? हमें जानते नहीं हो तुम, हम कितने टॉप है। तो ऐसे मतलब है कुछ नहीं वो, पर दिखाते कि हमारे जैसा एडवांस तो कोई नहीं है। तो वो होता है सर्ट इस वर्ड का मतलब। तो ऐसे लोग भौतिक वैज्ञानिक अभी तक जीवन का निर्माण क्यों नहीं कर सके हैं? उन्हें यह अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जीव शक्ति जड़ पदार्थ से भिन्न है। मुझे बहुत स्वीट लगता है जब प्रभुपाद जी इस तरह से डांट लगाते हैं। एनीवेज, आध्यात्मिक जीव शक्ति जड़ पदार्थ से भिन्न है। ठीक है, जो मटेरियल चीज है, भौतिक पदार्थ, जड़ पदार्थ, उससे अलग है जीव शक्ति। और यह शक्ति कितनी भी मात्रा के भौतिक बैठ बिठाव से निर्माण नहीं की जा सकती। जैसे वो जो व्यक्ति है बाहर जो रहते हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी की परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स बुक पढ़ना स्टार्ट किया है। तो मैं भी उनके साथ में पढ़ रही हूँ, इंग्लिश में भी। तो उसमें आज एक टॉपिक आया था जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमारा जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है वह 8 तत्वों से बना है। 5 एलिमेंट्स तो है ही, उसके अलावा 3 और जो है मन बुद्धि अहंकार, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। तो मैं आज उनको ये बात बता रही थी, उनके लिए बहुत नया टॉपिक था ये। तो उसमें आप देख रहे हैं यही बात उनको, मतलब वो समझ रहे थे कि जो आत्मा है 3 चीज में डिवाइडेड है। पहले हमारा ग्रॉस बॉडी होता है, फिर उसके अंदर मतलब ये स्थूल शरीर, फिर उसके अंदर हमारा सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर, और फिर उसमें अंदर आत्मा। तो आत्मा इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अलग है। आत्मा पर इन दोनों का आवरण मात्र है। और भक्ति करते करते जब व्यक्ति पूरी अविद्या का उसका नाश हो जाता है, तो अपने स्थूल शरीर से तो वह मुक्त होता ही है, साथ ही साथ अपने सूक्ष्म शरीर से भी वह हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, यह भी तो भौतिक ही है, जो कि आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आध्यात्मिक जीव शक्ति जड़ पदार्थ से भिन्न है, और यह शक्ति कितनी भी मात्रा के भौतिक बैठ बिठाव से निर्माण नहीं की जा सकती। इस समय रूसी और अमेरिकी लोग तकनीकी विज्ञान के अनेक विभागों में निसंशय अग्रसर है, किंतु वे अभी तक आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में अज्ञान में है। उन्हें यदि एक परिपूर्ण व प्रगतिशील मानव समाज बनाना है, तो उन्हें श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता से सीखना होगा। रूसी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि श्रीमद् भागवतम में समाजवाद के तत्व ज्ञान का परिपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। भागवतम का भागवतम का उपदेश है कि जितनी भी संपत्ति है, इससे के पहले हम आगे बढ़े, एक पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। आज मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की जब कथा सुन रही थी, तो इसमें महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे थे, जो प्रभुपाद जी भी अभी आगे बताएंगे, कि वास्तव में जो वैदिक शास्त्र है उसमें परिपूर्ण ज्ञान है।
वैदिक शास्त्र से बाहर का जो भी दूसरे भी जो शास्त्र है, वो वास्तव में लोगों की समझ के अकॉर्डिंग वो लिख दिए गए हैं। और वैदिक जो शास्त्र है, उनको हमें इन बाकी जो भी दूसरे जो भी शास्त्र होते हैं अलग अलग धर्मों के, इससे कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। ये वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है। वैदिक शास्त्र हमेशा से है। ऐसा नहीं है कि इसको मतलब किसी मानवीय कल्पना के द्वारा इसका निर्माण हुआ है या किसी पर्टिकुलर टाइम पर हुआ है। आप देखेंगे जितने भी दूसरे शास्त्र हुए हैं, जो भी है ये बाइबल कुरान वगैरह, ये कुछ हजारों वर्ष पहले ही आए हैं। प्रभुपाद जी ने अभी पहले जो पुस्तक गई थी, मतलब स्टार्टिंग की दूसरी या तीसरी, उसमें प्रभुपाद जी ने स्पष्ट ये बात बताई थी कि जो बाइबल है वो इतने वर्ष पहले आई है और कुरान इतने वर्ष पहले आई है, और जो भी बाकी सारे जितने भी अलग अलग शास्त्र हैं लोग मानते हैं, लेकिन जो वैदिक शास्त्र है वह वह शाश्वत रूप से है। और वास्तव में इन वैदिक शास्त्र से बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सभी कुछ वैदिक शास्त्र में दिया गया है। महाराज बेसिकली बॉटम लाइन यही कह रहे थे कि वैदिक शास्त्र में जो भी ज्ञान दिया गया है, हमें उसको स्वीकार करके पूर्ण श्रद्धा उस पर हमारी होनी चाहिए कि हाँ, जो भी चीजें वैदिक शास्त्र में बताई गई हैं वे एकदम सत्य है। अब ये बात आई कहाँ से थी? अजामिल की कथा बेसिकली मैं सुन रही हूँ, तो उसमें जब विष्णुदूत और यमदूत आए थे, तो दोनों के बीच में संवाद चल रहा था। तो जो भगवान के पार्षद हैं, वो उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि धर्म क्या है और कैसे पता कि यही धर्म है, धर्म की रचना किसने की है और कैसे पता कि यही वैलिड है। तो उसी में वो सारी बातें बता रहे थे कि जो वैदिक शास्त्र है वह वास्तव में भगवान नारायण से अलग नहीं है, मतलब भगवान कृष्ण। तो डाउट वगैरह की तो कुछ बात होनी नहीं चाहिए कि जो भी बातें बताई जा रही है वो ठीक है कि नहीं। जैसे अब कल की बात है, एक माता जी ने, मैंने ग्रुप में शेयर किया था, प्रभु जी ने जो कार्तिक महिमा डिस्कस की थी, कार्तिक महीने की, दामोदर महीने की, तो मैंने उनको कहा था कि आपने देखा था क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आज देखकर बताती हूँ। तो उन्होंने पूरा वो सुना, और बाद में उनका मैसेज आता है कि माता जी मैंने पूरा देखा, लेकिन वास्तव में ये सारी चीजें मुझे अनरियलिस्टिक लगती है कि कैसे भगवान के लिए कोई व्यक्ति इतना सा कर दे तो उसको इतना बड़ा लाभ हो जाएगा। और वो अपनी कुछ बातें शेयर कर रही थी कि मैंने तो पता नहीं क्या क्या चीजें करी है, मैंने तो मन में भी काफी लोगों का मर्डर कर दिया है, कर दिया था, मैं तो इतनी बुरी थी, बुरी हूँ, सारी बातें। तो बस वो ये बात कह रही थी कि ये सारी चीजें बहुत अनरियलिस्टिक लगती है। तो आप देखिए, यही तो कारण है कि हमें हमारी साधना में कंसिस्टेंसी की क्यों नीड है। स्पेशली जो श्रवण है वो नियमित रूप से करने के लिए क्यों कहा जाता है? चैंटिंग तो सब करते ही हैं। हमें पहले दिन ही तो पता चल गया था कि हाँ, भगवान का नाम मेन है, या पहले दिन नहीं तो इनिशियल डेज में कुछ दिन हमने जब श्रवण किया, तो स्टार्टिंग में तो हमें सारी चीजें पता लग ही गई थी कि हाँ, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, ये मेन है, ये भगवान से भिन्न नहीं है, और ये सारी बातें। फिर बार बार श्रवण करने की क्यों जरूरत है? ताकि हमारी जो श्रद्धा है वह फिक्स हो जाए। और आप स्वयं ही इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि नियमित रूप से श्रवण करने से आपकी श्रद्धा जो पहले थी और अब है, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। और दूसरी तरफ आप उन लोगों को देखिए
जो श्रवण करते हैं पर नियमित रूप से नहीं, कभी-कभी कर लिया, हाँ, कुछ ओकेशन आया तो कर लिया। तो इतनी कुछ मतलब ठीक है, जो उनको स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं, बट जिस तरह से नियमित श्रवण करने से जो श्रद्धा फिक्स होती है, वह कभी-कभी श्रवण करने से नहीं होता है। इस चीज से आप सच में रिलेट कर पा रहे होंगे। तो क्योंकि हम हमेशा हमारे आसपास सीमित चीजें देखते आए हैं, हमारी खुद का मतलब कैपेसिटी, सारी जो भी शक्ति, पावर वगैरह है, वो सब सीमित ही है और सीमित चीजें हम देखते आए हैं। तो अब असीमित जो भी भगवान की भक्ति है, उसके विषय में अगर व्यक्ति अचानक से सुनेगा, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। और उन माता जी का ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार कुछ ऐसा सुना हो, काफी सालों से वो भक्ति में है, पर वही चीज है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। हियरिंग में तो बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इस वजह से अभी भी सारी चीजें अनरियलिस्टिक लग रही है। पर आप सोचिए, एक बार व्यक्ति की श्रद्धा हो जाए, उसे विश्वास हो जाए कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, कितना उत्साहित रहेगा वो भक्ति करने के लिए। बस हर वक्त लगा रहेगा कि कैसे दूसर खुद तो मैं अच्छे से भक्ति करूं ही, और दूसरों की भी मैं सहायता करूं। और ये ऑफ कोर्स नियमित रूप से साधना करने से ही होता है, नियमित रूप से श्रवण करने से ही होता है। तो ये बात है कि श्रीमद् भागवतम में समाजवाद के तत्व ज्ञान का परिपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। भागवतम का उपदेश है कि जितनी भी संपत्ति है, सभी नैसर्गिक साधन, कृषि संबंधी, खान खुदाई संबंधी इत्यादि, अंतिम सृष्टा द्वारा निर्मित किए गए हैं, और इसलिए अंतिम सृष्टा मतलब भगवान, और इसलिए प्रत्येक जीवात्मा का उसमें से कुछ भाग लेने का अधिकार है। इसी पर एक सुंदर बात आज प्रभु जी बता रहे थे कि ठीक है, ये जो बात बताई जा रही है कि हमारा अधिकार है कि हम उपयोग लें, बट डेफिनेटली भगवान को देकर। तो बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने क्या बताई थी, जो भी कर्म हम भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वह हमें मतलब वह हमारे कर्म का निर्माण नहीं कर रहा। जैसे टॉपिक ये समझाया जा रहा था कि पृथ्वी लोक पर ही जो मनुष्य है, उन्हें ही बेसिकली एक तरह से ये राइट है कि वो कुछ कर्म करें। कर्म करने के लिए मतलब मनुष्य को ही राइट है कि वो कर्म करे, और कर्म करने से जो भी उनको फल प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, वह हमें कर्म में नहीं बांध रहा है। जब व्यक्ति अब अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, तो वह कर्म बंधन ही उसे लग रहा है, अगर वह कृष्ण के संबंध में नहीं है तो। अच्छा कर्म कर रहा है तो ठीक है, अच्छा उसको फल मिलेगा, दोबारा उसका जन्म होगा, दोबारा उसको जन्म प्राप्त करना पड़ेगा, ताकि वह उसके पुण्यों का भोग कर सके। और वैसे बुरे कर्म है तो फिर उसको दंड मिलता है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए अगर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, तो वह एक तो कर्म बंधन से तो मुक्त होता ही है, साथ ही साथ उसकी जो जो भी वासनाएं हैं, वह उसका भी विनाश होता है। जैसे एग्जाम्पल प्रभु जी ने क्या बताया था, जैसे अब सपोज करिए किसी को आ, पाव भाजी खाने का बहुत मन करता है, कुछ भी नाम ले लीजिए, कुछ भी खाने पीने की चीज। लेकिन अब वह वस्तु अगर वो भगवान को अर्पित करके पाता है, तो उसकी पाव भाजी खाने की और इच्छा बढ़ती नहीं है, वह शमित ही होती है, क्योंकि वह भगवान को अर्पित करके उसको पा रहा है। पर दूसरी तरफ आप देखिए, जैसे कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कर्म भी कर रहा है, लेकिन वो कृष्ण के संबंध में नहीं है,
तो वह उसको एक तो कर्म बांध रहा है, प्लस उसकी वासना और उत्तेजित हो रही है। वासना का मतलब समझना चाहिए कि कुछ भी मतलब संस्कार उसका बन रहा है। पता नहीं मैं समझा पाई या नहीं। जैसे जो भी उसकी आदत है, वो उसकी और ज्यादा बढ़ती है, अगर वह कृष्ण के संबंध में नहीं है तो। लेकिन अगर कृष्ण के संबंध में व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो वह उसकी शमित ही होती है। एक और एग्जाम्पल प्रभु जी ने इस पर दिया था। जैसे अब कोई व्यक्ति है, उसकी रुचि भगवान की ड्रेसिंग में बहुत ज्यादा लग रही है कि भगवान को बहुत अच्छे से भगवान का श्रृंगार किया जाए। अब उसकी खुद की देह के श्रृंगार करने की जो वासना है, वो सब वो सब नष्ट हो जाती है। इतना सुंदर पॉइंट है ये। जो भी आपकी आसक्तियां हैं, बस वो कृष्ण की तरफ अगर आप मोड़ देते हैं, तो वह आसक्ति आपकी कृष्ण की ओर ही बढ़ेगी। और इस भौतिक जगत से, भौतिक देह से जो आसक्तियां है, वह समाप्त ही होती है। ठीक है। आगे यह कहा गया है कि मनुष्य को उतनी ही संपत्ति रखनी चाहिए जितनी शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। इस पर महाराज ने बहुत सुंदर एक बात बताई थी। कोई दोहा कोट किया था तुलसीदास जी के द्वारा, उसमें कुछ कमंडल का कुछ वो दोहा था। उसमें बेसिकली क्या बताया था कि व्यक्ति का एक मतलब व्यक्ति का कर्म कमंडल होता है। कमंडल समझ रहे हैं आप? लोटा समझ लीजिए, चलिए कमंडल समझ नहीं आ रहा। लोटा जो होता है, अब आप देखेंगे उस लोटे की जितनी कैपेसिटी है, उतना ही पानी उस लोटे में आ सकता है। अब चाहे व्यक्ति किसी फिल्टर के आगे जाके खड़ा हो जाए, या किसी बड़ी नदी के आगे या समुद्र के आगे जाके भी खड़ा हो जाए, लेकिन उस लोटे में उतना ही पानी आएगा जितनी उसकी उसमें कैपेसिटी है। जैसे 1 लीटर का लोटा है, तो अब उसमें 1 लीटर पानी ही समाएगा। जैसे आप समुद्र पे जाके खड़े हो जाइए, समुद्र के पास जाके खड़े हो जाइए, या मटके में से निकाल लीजिए। इस एग्जाम्पल से क्या समझाया गया था कि व्यक्ति के पास में कितना आएगा, वह ऑलरेडी ही निर्धारित है। अब व्यक्ति उसके लिए चाहे से बहुत ज्यादा भाग दौड़ करे, या शांति से कुछ काम करे देह निर्वाह करने के लिए, जितना उसके भाग्य में लिखा है उतना ही उसके पास में आएगा। और ये चीज फिक्स है। देखिए, कुछ बहुत सुंदर पॉइंट्स थे जो महाराज बता रहे थे कि कैसे व्यक्ति भागता रहता है, यहाँ भागेगा उधर भागेगा, इस तरह से ये मेहनत करेगा वो मेहनत करेगा, और उसकी मतलब जो इच्छाएं हैं वो इतनी ज्यादा है, उसकी पूर्ति करने के लिए वो इस तरह से भागता रहता है। बेसिकली महाराज क्या समझा रहे थे इस पर? देखिए, हम शाश्वत जीव है, तो हमारी इच्छाएं भी शाश्वत है, लेकिन व्यक्ति इन इच्छाओं को गलत जगह पर लगाया हुआ है, और जो उसकी इंद्रिय तृप्ति का कारण बनता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भी पूरी तरह से अच्छी तरह से तृप्त नहीं कर पा रहा है। जैसे व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो अब मेहनत करता है तो बेचारा थका रहेगा, ना तो उसकी नींद पूरी होगी, ना वो अच्छे से खाना खा पाएगा। और वास्तव में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग बस फंसे हुए हैं। और आजकल आप देखेंगे, मतलब जो बच्चे होते हैं स्कूल में या कॉलेजेस में, उनकी भी इस तरह से हालत है। मैं खुद जान रही हूँ, एक कोई मतलब बच्चा है, वो कॉलेज में पढ़ता है, तो उसका पता नहीं इस तरह का कुछ उनके पेरेंट्स ने इस तरह के उसके कॉलेज में डाल दिया है कि सुबह जाता है,
सुबह से शाम तक वह कॉलेज में रहता है। शाम को घर आएगा, मतलब उनका जो भी घर है, और फिर कॉलेज का असाइनमेंट करने बैठेगा, जिससे उस बच्चे की बेचारे की नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अब बताइए कि वास्तव में क्या मनुष्य जीवन इसी चीज के लिए मिला है? मुझे सच में देखकर थोड़ा दुख होता है कि किस तरह से व्यक्ति इस तरह से ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखिए ना, कितने कितना लोग काम कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति थे, तो वो आए थे, मतलब बीच में चैंटिंग वगैरह सुबह करने आए थे, लेकिन अब वो एकदम से गायब हो गए। और अभी कुछ टाइम पहले उनका मैसेज आता है कि माता जी, मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, क्या करूं, मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही। लेकिन मैं जब भी मेरा जब भी मैं काम करता हूँ तो बस मैं हमेशा स्मरण करता रहता हूँ। मैंने कुछ कहा नहीं, मैं क्या कहूँ अब। और कुछ मैं उनको मैंने कुछ कहा भी था, पर फिर उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। सब देख रहे हैं 18 घंटे। इनकेस आपको लग रहा हो कि हम बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, 18 घंटे काम। एनीवेज, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि मनुष्य को उतनी ही संपत्ति रखनी चाहिए जितनी शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। और यदि वह उससे ज्यादा संपत्ति की इच्छा रखता हो, अथवा यदि वह उसके हिस्से से अधिक संपत्ति ग्रहण करता हो, तो वह दंड का पात्र बनता है। कैसे दंड का पात्र बनता है? आप देखेंगे, ज्यादा संग्रह करके रह भी तो नहीं सकता व्यक्ति, उससे वह छीन ही लिया जाता है अगर व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करता है तो। या तो देखते हैं ना आप, कितने इंसिडेंट्स होते हैं, या तो चोरी हो जाएगी, या फिर उसको कुछ बीमारी आ जाएगी जिसके कारण पूरा डॉक्टर उसका पूरा पैसा ले जाएगा। होता ही है ऐसा। या कुछ उसके घर वाले कुछ उस पर केस कर देंगे तो लॉयर पूरा पैसा ले जाएगा। प्रभुपाद जी बताते हैं ये सारे एग्जांपल्स। तो ये सारे माया के तो रिप्रेजेंटेटिव है। अलाउ ही नहीं है कि अधिक, मतलब आवश्यकता से ज्यादा अधिक व्यक्ति अपने पास में रखे। और अगर रखता है तो फिर वह उसकी मुसीबत का कारण ही बनता है। यह भी कहा गया है कि पशुओं के साथ अपने बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सभी जीवात्माएं अंततोगत्वा भगवान के अंश हैं। हमारा विश्वास है कि इस पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र समाजवाद का इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता जितना श्रीमद् भागवत में किया गया है। मनुष्यतर पशुओं के साथ भाइयों एवं बच्चों जैसा व्यवहार केवल तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति के पास सृष्टिकर्ता की और जीवात्मा के वास्तविक रचना की पूर्ण संकल्पना होती है। तो आप ये बात समझ रहे हैं, जब तक व्यक्ति अपना संबंध भगवान से नहीं समझेगा, तब तक वह, मतलब नेचुरली जो कंपैशन है वो हृदय में आ ही नहीं सकता है, और जीवों के लिए भी। फिर मैं देख रही थी, अभी दिवाली की सफाइयां चल रही है, तो यहाँ पास में ही कोई व्यक्ति है, दिवाली की सफाई में जो, मतलब हो जाते हैं ना वो कुछ छोटे छोटे कीड़े, कॉकरोच टाइप, उनका भी वो सफाया कर रहे थे। किस तरह से, आप समझ ही रहे हैं। तो जब तक व्यक्ति अपना संबंध ही भगवान से नहीं समझेगा, तब तक वह कैसे समझेगा कि ये जो, मतलब जो भी कीड़े मकोड़े भी है, या जो भी दूसरे जीवात्माएं हैं, वे भी वास्तव में हमारी तरह ही एक आत्मा है। वे भी भगवान के अंश हैं। वे भी भगवान को उतने ही प्रिय हैं जितने कि हम हैं।
और ये बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक शास्त्र से नहीं सुनेगा व्यक्ति अपने आप ये सारी चीजें रियलाइज कर ही नहीं सकता है। जबकि आप देखेंगे ये सुनते भी हैं लोग कि चींटी को नहीं मारना चाहिए, पाप है, पाप लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भक्ति में आने से पहले भी आपने सुना तो होगी ही ये चीज कि चींटी को नहीं मारना चाहिए, पाप लग जाता है, या ये हो जाता है, वो हो जाता है। पर फिर भी आप देखिए व्यक्ति कितना ज्यादा इग्नोरेंट मोड में है। पर ये सारी चीजें हैं जो समझने वाली है कि जब व्यक्ति के पास में सृष्टिकर्ता की और जीवात्मा के वास्तविक रचना की पूर्ण संकल्पना होती है, तभी वह इस चीज को समझ सकता है। केवल आध्यात्मिक जगत जगत में मनुष्य की अमर तत्व की इच्छा पूर्ण हो सकती है। जैसा कि इस लेख के आरंभ में बताया जा चुका है, शाश्वत जीवन की इच्छा सुप्त आध्यात्मिक जीवन का ही लक्षण है। जैसे मैं महाराज की कथा सुन रही थी, तो उसमें मतलब वर्णन आया था कि जो यमदूत थे, वो भगवान के पार्षद को देखकर एकदम सरप्राइज थे कि अरे ये कितने सुंदर व्यक्ति हैं। और हर एक एक अंग का वे उल्लेख कर रहे थे यमदूत कि इनकी आंखें कितनी सुंदर है, एकदम कमल नयन सभी की आंखें। और इनके वस्त्र कितने सुंदर है, इनका देह कितना तेजोमय है। तो इस तरह से सारी चीजें वो मतलब कह रहे थे। तो मतलब ये बात क्या बताई जा रही है, महाराज बता रहे थे कि जब व्यक्ति इस तरह से सुनता है तब उसकी वास्तविकता में इच्छा होती है। देखिए ये बात समझ रहे हैं आप, शाश्वत जीवन की इच्छा सुप्त आध्यात्मिक जीवन का ही लक्षण है। तो क्योंकि जीव शाश्वत है और उसकी इच्छाएं भी हैं। आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं चाहता कि हम बूढ़े दिखे। इस वजह से क्या क्या क्रीम ट्रीटमेंट वगैरह लोग कराते रहते हैं कि हमारी झुर्रियां नहीं दिखनी चाहिए, या हमारे बाल हमारे बाल सफेद हो गए हैं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम बूढ़े हो। और ये बिल्कुल वास्तविक चीज है कि जो जीवात्मा है वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, एवर फ्रेश है। तो ठीक है, ये इच्छा बिल्कुल अच्छी है कि हमें बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, हमें ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन खोजा जाए, वह बुद्धिमानी है। कि ठीक है व्यक्ति उसके मतलब बाल सफेद हो रहे हैं, उसको वो काले किए जा रहा है या झुर्रियां छुपाए जा रहा है, कब तक करेगा? और एक समय में आने के बाद तो शरीर छूट ही जाएगा। तो ये सारी चीजें, इसी से देखिए एक और मैं इंसिडेंट आज शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने देखा था। जैसे हमारे यहाँ सामने पास के घर में ही एक कोई माता जी थी, वो कुछ सफाई कर रही थी। सफ सफाई करते करते उनका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। और नीचे गिर जाने के बाद में उनके पैर में बहुत मतलब, और उनको पीड़ा हो रही थी। और मतलब मैं देख रही थी खुद, जैसे एक जानवर जैसे झटपटाता नहीं है, उस तरह से कुछ समय के लिए एटलीस्ट फॉर फॉर फ्यू मिनट्स उनकी हालत हो गई थी। मतलब ऐसी बहुत गंभीर चोट नहीं थी, पर एकदम से लग जाती है ना, जैसे आप सोचिए हाथ ही कहीं पर भिड़ जाए तो बहुत जोर से, आपने देखा है कभी हड्डी का अंदर कुछ कंपन सा होता है? मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है, बिल्कुल कंट्रोल करने से बाहर की चीज हो जाती है। तो इस तरह से उनके साथ हो रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, वो पैर से लगड़ाते हुए चल रही थी और फिर से अपने काम में लग गई। तो मैं उस टाइम पर क्या मेरे दिमाग में आया कि आप देखेंगे एक पशु की भी तो यही हालत है। आपने देखा है कभी, जैसे कुछ एक कोई फॉर एग्जाम्पल कुत्ता है, आपने देखा होगा, वो कभी किसी कुत्ते को देखा होगा जो लंगड़ाते हुए चल रहा है, तो चोट उसको भी लगी, पर वह यह प्रश्न करने में बिल्कुल असमर्थ है कि मुझे चोट लगी पर मैं चाहता तो नहीं हूं कि मुझे पीड़ा हो।
और वापस से कुछ भी क्वेश्चन वो कर नहीं सकता और फिर से लंगड़ाते हुए वापस से निकल जाता है अपनी रोटी ढूंढने के लिए, अपना सोने का कुछ बढ़िया व्यवस्था देखने के लिए। लेकिन मनुष्य वास्तव में ये क्वेश्चन कर सकता है ना? पर मैं देख रही थी लिटरली, उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि कुछ फर्क नहीं, मतलब ठीक है चोट लगी तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, उठते हैं वापस से काम करते हैं, कुछ भी दिमाग में कुछ क्वेश्चन नहीं आया। तो मतलब बात यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि लोगों को मौका दिया जाना चाहिए कि वे जाने कि वास्तव में वे सफर कर रहे हैं। दिस सफरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा वह अपने आप से सोचेगा ही नहीं, क्योंकि अंततोगत्वा जन्म तो एक पशु की तरह ही हुआ है ना, बिल्कुल अज्ञान में। तो जब तक जीव को ज्ञान ही नहीं दिया जाएगा, मनुष्य की बात हो रही है, उसको ज्ञान दिया ही नहीं जाएगा, वो अपने आप से ये चीज कभी समझ ही नहीं सकता है। मैं खुद इस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ऐसा नहीं है कि भक्ति में आने से पहले कुछ बीमारी नहीं होती थी या जो भी स्ट्रगल्स होते हैं वो पहले नहीं थे, पर अब नॉलेज लेने के बाद में मुझे सच में पहले की बात ही याद आ रही थी कि नॉलेज लेने के बाद में आई वाज सरप्राइज्ड कि हाँ सच में मैं तो सफर कर रही हूँ, मैं तो सच में बीमारी तो चाहती नहीं हूँ फिर भी मुझे बीमारी आती है। ऐसा हुआ है आपके साथ में कि मतलब एकदम जैसे आंखें खुल गई हो कि हाँ सच में ये तो सफरिंग है। मैं तो नहीं चाहती कि मुझ पर आकर कोई चिल्लाए या कोई भी कुछ भी गलत व्यवहार कर जाए, फिर भी मुझे वो सब कुछ सहना पड़ रहा है, बट आई डोंट वांट दैट। तो ये बात समझनी चाहिए कि जब मतलब लोगों को मौका देना चाहिए कि वे सुने, कि वो वास्तव में यहाँ फंसे हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि वो वास्तव में यहाँ फंसे हुए हैं। पर ऑफ कोर्स मतलब ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए, आप जाते ही किसी को नहीं बता सकते आप यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये भौतिक जगह थे, वो डर जाएगा बेचारा। मतलब एक, आप समझ रहे हैं सीक्वेंस में सारी चीजें, ठीक है। मानवीय सभ्यता का लक्ष्य इस दिशा की ओर होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के लिए यहाँ बताई गई भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा उस आध्यात्मिक प्रांत में प्रवेश पाना संभव है। और आप देख रहे हैं ना, जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं, बिल्कुल रेंज के बाहर है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लोग बस मानते हैं कि बस ये पृथ्वी है, यहीं पर जीव रहते हैं और यहीं पर जीवन है, बाकी और कहीं पर जीवन नहीं है, हम लोग ही है जो यहाँ पर जी रहे हैं। जब तक व्यक्ति शास्त्र से सुनेगा नहीं, उसको पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक जगत जैसा भी कुछ होता है क्या, और लोगों को ये भी नहीं पता कि ये भौतिक जगत है। मतलब उनको पता है कि हाँ सब कुछ हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, बट स्टिल क्लियर डेफिनेशन कुछ नहीं है। तो बेसिकली देखिए, बॉटम लाइन क्या है आज की क्लास की, कि लोगों को मौका दिया जाना चाहिए कि वे सुने। ठीक है, आज का टाइम पता नहीं इतनी जल्दी कैसे बीत गया, पर we will continue our discussion tomorrow if Krishna is willing. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.